मेहनत करके अपनी बढ़िया सेल ले आई ना, तो यार कम से कम आप दिन का 8 से 10,000 रुपए कमाओगे। और इस बिजनेस की सबसे अच्छी खासियत ये है कि यार इस बिजनेस में किसी भी जगह या कोई दुकान या किसी गोडाउन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यार बिजनेस शुरू करने में ना सबसे ज्यादा जो इशू आता है वो जगह का आता है, क्योंकि अगर आप किराए पे लेने जाते हो तो यार जगह बहुत महंगी पड़ती है, और अगर आप खरीदने की सोच लो तो भाई पूरी जिंदगी निकल जाती है पैसा जोड़ते जोड़ते, लेकिन उसके बाद भी आप कोई जमीन या फिर दुकान खरीद नहीं पाते हो। तो भाई आज का बिजनेस आइडिया बिना किसी गोडाउन और बिना किसी दुकान के चलेगा। तो यार कौन सा वो बिजनेस आइडिया है और कैसे इससे हम दिन का 4,000 रुपए कमाएंगे, बताऊंगा सीखो के ऑफिशियल शो स्मॉल बिजनेस आइडिया की आज के वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपसे जिस बिजनेस की बात करने वाला हूं वो है सोडा वाइन का बिजनेस। यार आज की डेट में सॉफ्ट ड्रिंक की मार्केट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हमारे मोटा भाई मुकेश अंबानी भी अपनी कैंपा कोला लेके मार्केट में उतर गए हैं। ऐसे टाइम पे फ्लेवर्ड सोडे का अगर बिजनेस स्टार्ट किया जाए ना तो यार वो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, क्योंकि ना तो उसमें कोई आपको पैकिंग चार्ज देना पड़ेगा और ना ही डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा आपका खर्च होगा, डायरेक्ट प्रॉफिट सीधा आपकी जेब में जाएगा। और गाइस इस बिजनेस को शुरू करने में ना केवल 2 लाख से 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगा लिया ना भाई 5-10 हजार रुपए रोज का कमाना इस बिजनेस से कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर मिनिमम आप 5,000 रुपए भी कमा रहे हो ना तो यार महीने का 1.5 लाख रुपए होता है, यानी कि 2 महीने में आपकी पूरी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी और इसके बाद आप जो भी सेल करोगे वो आपका शुद्ध प्रॉफिट रहेगा। दोस्तों इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए ना आपको सबसे पहले चाहिए पड़ेगी एक ओमनी वैन। यार मारुति की एक कार आती है ओमनी, वो कार आप सेकंड हैंड भी परचेस कर सकते हो, या फिर जो सोडा मशीन बनाने वाले हैं ना वो खुद ही अपनी तरफ से आपको कस्टमाइज कार प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यार आपके पास इसमें 2 ऑप्शन है, या तो आप अपनी खुद की कार खरीद के उनको दे दो तो वो आपके हिसाब से कस्टमाइज कर देंगे, अदरवाइज जो वो कस्टमाइज कार आपको दे रहे हैं ना आप वो भी परचेस कर सकते हो। दोनों ही तरीके से स्टार्ट करने में ना खर्चा आपका लगभग सेम आएगा। तो भाई इस तरह ही पूरी एक कस्टमाइज आपको वैन तैयार करा लेनी है। इसमें जो मशीन लग जाती है ना उससे आप कम से कम 10 तरीके के फ्लेवर निकाल सकते हो, यानी कि नींबू पानी, कोला सोडा, ऑरेंज सोडा, पाइनएप्पल सोडा, जीरा सोडा, और जितने चाहो फ्लेवर उतने आप बना सकते हो। अभी जो फ्लेवर है ना ये भी आपको मशीन वालों से ही मिलेंगे। इसके अलावा इसमें ऑटोमेटिक मशीन ऑलरेडी लगी हुई है और CO2 का सिलेंडर वो आपको लगा के देंगे, लेकिन उसको आपको टाइम टू टाइम रिफिल कराना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट केवल 500 रुपए से 700 रुपए पर सिलेंडर की आती है। और अगर बात की जाए इसके सोडे की ना तो यार जो फ्लेवर्ड सोडा 1 ग्लास 200 ml निकलता है ना, इस सोडे की कॉस्ट आती है केवल 2 रुपए, और ये मार्केट में बिकता है 10 रुपए का। ना तो इसमें कोई बार्गेन होता है और ना ही कुछ उधार बिकता है, टोटल पैसा आपकी जेब में आता है और भाई 8 रुपए का पर ग्लास के हिसाब से शुद्ध प्रॉफिट आपको मिलता है। अभी जो वैन के अंदर मशीन लगी रहती है ना इसकी टैंक कैपेसिटी रहती है 200 लीटर की, यानी कि आप इससे 200 ml की 1000 ग्लास एक बार में फिल कर सकते हो। और साथ ही साथ इसमें फ्रीजर भी लगा रहता है, और उस फ्रीजर को और उस मशीन को चलाने के लिए इस वैन के अंदर एक छोटा सा इन्वर्टर और बैटरी भी लगाई जाती है। आपको केवल रात में घर जाके इस बैटरी को चार्ज करना है और इसकी कैपेसिटी 1000 ग्लास निकालने की बहुत आराम से रहती है। तो गाइस अगर आप 1000 रुपए दिन का सेल कर लेते हो ना तो यार 8 रुपए के हिसाब से आपको 8,000 रुपए मिनिमम बचेगा ही बचेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि यार इसको सेल कैसे करना है। देखो आपकी वैन है, आप इसको कहीं भी चला के लेके जा सकते हो। तो यार आप ना 3 टाइम के हिसाब से 3 ऐसी लोकेशन चूज कर लीजिए जहां पर भीड़भाड़ सबसे ज्यादा रहती है, यानी कि सुबह जहां सबसे ज्यादा भीड़भाड़ रहती है, दोपहर में कहां सबसे ज्यादा भीड़भाड़ रहती है और शाम के टाइम में भीड़भाड़ कहां रहती है। तो 3 लोकेशन आप अपनी सेट करिए और तीनों लोकेशन पे अलग अलग टाइम पे आप अपनी वैन खड़ी करिए, जिससे क्या होगा कि आपको 3 जगह का प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि यार दुकान में तो ऐसा होता है ना कि एक जगह आपकी दुकान सेट हो गई, अब उसको आप उठा के तो लेके जा नहीं सकते हैं, और वहां पर पूरे दिन में केवल एक ही टाइम ऐसा आता होगा जब आपको सबसे ज्यादा भीड़ रहती होगी। लेकिन वैन को आप अलग अलग जगहों पे भीड़ के अकॉर्डिंग और अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग खड़ा कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इवेंट वगैरह के प्रोग्राम बुक कर सकते हैं, या फिर कोई स्कूल का फेस्ट हो रहा हो या कहीं मेला वगैरह लगा हो तो वहां भी आप इसको ले जाके खड़ा कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं इसको सेल करने के, और यार 500-700 ग्लास इसके रोज की बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सोडा वैन देख के लोग उसके पास खिंचे चले जाते हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा है?